धीर्धैनं श्रवणपटे अतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटमों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। वाणी ब्रह्माणी करो, वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूरन कर्मा आस। पुष्पकले विमान प्रगटाए और कल की अवतार यहाँ आए। भारत में कलयुग में भी और आए कल की अवतार। तप रही रोहिणी भारत में और कल की हुए साकार। 2020 की माया और कोई ज्योतिषी समझ न पाया। सारे ज्योतिष ज्ञान में और फंस गए देखो जाए। राजा फंसी प्रजा फंसी और सारा जग फंस जाए। सिया भर रामचंद्र शंकर हरिओम। और फैल गई फिर ये महामारी और दुखी हो गई प्रजा हमारी। इस दुख को अब काटने और देखो कल की आए। और आज शनिवार की अष्टमी, ज्येष्ठ मास प्रगटाए। ज्येष्ठ मास की अष्टमी है। और भगवान जब भी भारत की प्रजा पर कष्ट होता है तो अष्टमी को जन्म लेते हैं। द्वापर युग में भगवान कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में भादो कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हुआ था। और कल के अवतार का जन्म भी अष्टमी को ही होगा। अब वो अष्टमी कौन से महीने की होगी, ये अभी भगवान के गर्भ के रहस्य में है। इसको बतलाना उचित नहीं, क्योंकि खेल बिगड़ सब जाएगा और राक्षसवाद की शक्ति को पहले ही पता चल जाएगा कि जन्म गया है भारत में। और देखो हमारा काल नाम कल की अवतार है और भारत रूप विशाल, उसका नाम कल की अवतार है। तो हे संसार वासियों, तप रही भारत रोहिणी और भक्त सभी हैं मस्त। और भारत प्रगटे कल की अवतार और शुक्र हो गया अस्त। भगवान कलंकेश्वर का पुष्पक विमान बैकुंठ से जैसे ही भारत में प्रवेश किया ब्रजधाम में, शुक्राचार्य और दानववाद अस्त हो गया। कलयुग में है वेद प्रमाणा, जो भी सुने दर्शन करे भगवाना। वाणी आंखों देखा हाल सुना रही है कल की भगवान का। और कल की भगवान से उनकी अर्धांगिनी ने पूछा, ऊपर नाम है उसका, इसलिए ऊपर नीचे सभी जगह और ऊ से नाम प्रगटाए। कलयुग में अर्धांगिनी जो राधा बन कर आए। तो जिस नारी का नाम ऊ से होगा, अब वो उरिया हो या सूर्या हो या कुछ भी हो सकता है, लेकिन उनके उर में, कल की भगवान के तिल में, उर का मतलब तिल होता है,
उसमें उसका निवास है। और आज अष्टमी है तो दुर्गा रूप भवानी प्रगति जगदम्बा। और ये 2020 है, देखो नरसिंह का खंबा। तो खंबे से जन्मे नरसिंह अवतारा। और कलयुग में अब आप संभालो ये भारत सारा। ये पूरा भारत हिमगिरी की चोटी एवरेस्ट की खंबा बनी हुई है। और इस खंबे में से भोलेनाथ आपको निकालेंगे शंकर, क्योंकि वह इस समय प्रहलाद बने हुए हैं। तो सारे ही भक्ति को देखो बना लिया कैलाश। और हिमगिरी की चोटी बनी और खंबा भारतवास। तो धर्म का खंबा पूरा भारत देश बन गया। और भगवान शंकर प्रहलाद बन गए। अब नेतृत्व कौन करे? क्योंकि सतयुग में तो भगवान शंकर का नेतृत्व हुआ था, मतलब प्रहलाद जी का नेतृत्व हुआ था। और भगवान कभी राज नहीं करते। तो नरसिंह अवतार सतयुग ने देखो राज कभी किया नहीं, राजा बना दिया प्रहलाद को। और बैकुंठन में चले गए, बैकुंठ को चले गए। फिर रामावतार में राम बने नहीं राज, अरे मर्यादा पुरुषोत्तम बने और दिया भरत और विभीषण को ताज। भरत को ताज दिया, विभीषण को ताज दिया, सुग्रीव को ताज दिया, लेकिन खुद महाराज बने मर्यादा पुरुषोत्तम। दशरथ तक तो राजा होते थे कि अयोध्या के राजा दशरथ हैं, लेकिन किसी भी रामायण में अंकित नहीं है कि अयोध्या के राजा राम है। अयोध्या के पुरुषोत्तम है, सबसे उत्तम पुरुष है, मर्यादा में रहने वाले राम जी हैं। और फिर द्वापर युग जब प्रकट आया और मथुरा हतनापुर का राज कृष्ण नहीं पाया। भगवान कृष्ण ने हतनापुर का राज अर्जुन को दे दिया, मथुरा का राज अपने हाथ में नहीं लिया, अपने ही मकान द्वारका में। और द्वारकाधीश खुद बन पावे और राजा ऐसे बन गए, देखो पीछे ईश नजर आवे। तो ईश्वर छोटे मोटे राजा बनना पसंद नहीं करते कि कोई भारत के राजा बन जाए, कोई अमेरिका के राजा बन जाए, कोई, वो तो पूरे त्रिलोक के राजा हैं। और ये पद उनसे कोई छीन भी नहीं सकता, वहां कोई चुनाव भी नहीं होता कि इसको चुनने के लिए उन्हें किसी मतदान की जरूरत हो। वो तो अपने आप में ही राजा हैं, त्रिलोक के राजा हैं। तो त्रिलोक के राजा को इतनी छोटी पद पर क्यों आए? इसलिए कलयुग में कल की अवतारा और भारत बने ब्रजेश। और देखो सदी 21वीं और काटे कोटि कलेश। तो उनका नाम ब्रजेश होगा, उनका मंत्र त्वम शरणम ब्रजेश होगा, क्योंकि वो सारे भारत को ब्रज भूमि बनाएंगे और उस ब्रज भूमि के ईश्वर बनेंगे, राजा नहीं। इसीलिए तो पहले से और मंत्र दिया प्रगटाए। और ये तो 2020 में, और देखो कल की अवतार कथा सुनाए। अरे उठो उठो जगदम्ब भवानी, और आज अष्टमी रोहिणी जान। और भारत पे खतरा है युद्ध का, उसको टालो भगवती आन। और खग्रास है सूर्य ग्रहण ये, और भारत बाल न बांका पाए। और टिड्डी दल जो मंडरा ही रहा है, और भारत पे प्रकोप नहीं पाए। और देखो सर्वशक्ति मंगल गति, और भक्तों का मंगल हो ही जाए। और जो अधर्म के चक्र चल रहे, चलते चलते सब रुक जाए। अधर्म का चक्र अब नहीं चलेगा, धर्म चक्र ही अब चल पाए। राज ताज अब उसे मिलेंगे जो धर्म से आकर हाथ मिलाए। गर मिलाए वो हाथ अधर्म से, तो राज ताज पल में गिर जाए। ये जगदम्बा कहे भवानी, और आज अष्टमी है तन पाए। ऐसे तपे जैसे रोहिणी तप रही, सारे राज ताज तप जाए। और देखो भैया भूल से भी वह अधर्म को कभी नहीं मिल पाए। लाख अधर्म करे कोशिश पर नहीं मिले उसे ताज। और भारत और सारे जगत का वह नहीं बने महाराज। तो अब 2020 है, 2020 में
भगवान ने जब धर्म की ग्लानि देखी तो उन्होंने धर्म को दुगना कर दिया, 2 का अंक कर दिया, क्योंकि धर्म अधर्म का युद्ध है और दानव मानव न कोय, मानव भी दानव बने, दानव मानव हो, मिक्सचर हो गया। हम कह ही नहीं सकते कि कौन सा राजा मानव है और कौन सा राजा दानव है। दानव राजाओं ने मानवों को मिला लिया, आपस में समझौते कर लिए, और मानव राजाओं ने दानवों को मिला लिया और जोड़ तोड़ से अपने राजता सुरक्षित कर लिए। ये सारे संसार की नीति है। तो मिक्सचर को कैसे पहचाने और देखो दूध तेल समझाने, लेकिन दूध में तेल साफ दिखाई देता है मिक्सचर कि तू दूध है और मैं तेल हूं। दूध में दूध वो नहीं बने और नहीं सोने में सोना आ जाए। इस मिक्सचर को हटाने और देखो कल की प्रगटाए। तो जो भी मानवतावादी संसार में भक्त हैं भगवान के, वो दुगने हो जाएंगे, क्योंकि 2 का अंक है 20 में। धर्म की चाल दुगनी हो जाएगी आज से, और अधर्म की चाल शून्य हो जाएगी, क्योंकि 2 के आगे शून्य लगाए। तो मानवता जयकार हो, जगत गुरु भारत बन जाए, और जितने भी अधर्म पाप कर्मी हैं सारे शून्य हो जाए। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। इस कारण ये 20 बनाया और सारे जगत को मजा चखाया। मजा चखाता मैं ही हूं और मैं ही देता हूं ताज, और जैसी मेरी इच्छा होती वैसा रूप बने महाराज, और मेरी जैसी इच्छा होती मैं रूप बना लेता हूं। तो मैं कल की अवतार बनकर आया हूं, क्योंकि कलयुग में तो कलंक की कलंक होंगे, चाहे वो राजा हो चाहे प्रजा हो। त्रेता में तो एक कलंक लगा था कि साहब सीता जी लंका में रहकर के आई है, इसलिए आप यहां के राजा हो महाराज, इस कलंक को धो। तो तत्काल धो दिया राम जी ने और वाल्मीकि आश्रम में पहुंचा डाला, क्योंकि वह तो सोना शुद्ध था भारत का, जिसे ब्रह्मवेता ने पी डाला। तो अमृत को जो जनकपुरी के मटके में से निकला था, उसको अयोध्यावासी तो पान ही नहीं कर सके, उसका पान वाल्मीकि ऋषि ने किया। फिर आया देखो द्वापर युग, तो कृष्ण लगा चोरी का शाप। अरे मणि चुरा ली जामवंत की और लग गया उनको पाप। वहां भी चोरी का दाग लगा, और माखन मिश्री की चोरी के दाग तो बचपन में ही लग रहे थे भगवान के। लेकिन कलयुग में तो रोज ही और कलंक लगे भगवान, और नहीं प्रजा को ज्ञान है नहीं राजा को ज्ञान। तो रोज ही राजा और प्रजा मिलकर के उन भगवान पर कलंक लगाएंगे। तो भगवान कलंकेश्वर कहते हैं कि मैंने तो नाम ही अपना कलंकी अवतार रख लिया, कल की नहीं, क्योंकि 100 कलंक मेरे रोज लगे और रोजाना ही धोऊंगा मैं, रोजाना ही धोऊंगा। और जब तक भारत में मेरा वास रहे मैं कभी नहीं यहां सोऊंगा। हर पल हर क्षण पल पल में मैं और भक्तों को करूं निहाल। और ये कलयुग का काल है, देखो कल की अवतार सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो नाम कलंकी रूप में धारा और सदी 21वीं भारत पारा। भारत को पार लगाने के लिए, विश्व का जगत गुरु बनाने के लिए अब किसी राजा में तो इतनी हिम्मत है नहीं, और प्रजा बेचारी निर्बल है। तो भारत को धर्म ध्वजा को उठाने वाले कोई है ही नहीं। संत सभी तपस्या में हैं और अपनी भक्ति करते हैं, और प्रजा तो निर्बल भारत की और शक्ति नहीं समझते हैं, और राजाओं में शक्ति नहीं है। सब निर्बल गति जान, सारे जगत के राजा देखो निर्बल मान। अब राजा निर्बल है, प्रजा निर्बल है, और संतों के पास समय नहीं है, तो फिर भगवान को खुद ही आना पड़ा। तो आ गए भारत कल की अवतारा,
और देखो सदी 21वीं धारा, और उसके पहले शनि भी, और चला रहे हैं चक्र, और मकर राशि में घूम रहा है देखो उनका चक्र। तो मकर राशि में जब शनि आते हैं तो दंड नायक सुप्रीम न्यायाधीश बनकर आते हैं, और जितने भी मगरमच्छ उस संसार सागर में छुप कर बैठे रहते हैं, दिखाई नहीं देते, उन सारे मगरमच्छों की टांग पकड़कर उनको खा जाते हैं और उनको दंड देते हैं। तो मगरमच्छ अब छुपे नहीं कोई, और दंड शनि देव गति दोई। तो शनि देव का दंड है 2022 तक मकर राशि में शनि रहेंगे, तो सारे मगरमच्छों को भोजन मिलना बंद हो जाएगा। भूखे मरेंगे मगरमच्छ कि खाएं तो क्या खाएं जल में, और यहां तो मगरमच्छ शनि पड़ा हुआ, और पाप हमारे खड़े हुए, इस कारण हमको मरा हुआ। तो मरे हुए हो जाएंगे। और देखो ये मगरमच्छ, और सारा भारत और जगत हो जाएगा स्वच्छ, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो स्वच्छता अभियान है भगवान का ये, और गंदगी सभी हटाएंगे। और देखो कोरोना महामारी को और जड़ से नामो निशान मिटाएंगे। आतंकवाद और भ्रष्टाचार का कर देंगे वह अंत, सारा भारत बन जाएगा भगवावेश में संत, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो भगवान भारत को बनाने के लिए अवतार कलंकी आए हैं, और नीली छतरी वाले हैं, नीले घोड़े पर आए हैं। नीली उनकी ध्वजा है और नीला उनका रूप। अरे नीली छतरी वाले का देखो दिव्य स्वरूप। ओम नीलम नीलाभमणि नील नीलांबरम कलकेश्वरम चार चतुर्भुज स्वरूपम महाशक्ति तेजोमयो कृष्णा अष्टमी महातेज शक्ति तेज पुंजम रोहिणी तपे कलकी भगवान जपे 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 जपांति भक्त उद्धार भारत उद्धार जगत गुरु बनावते अशोक सम्राट की सीमा भारत बनावते भारत शत्रु नशावते टिड्डी दल को भगावते भारत में कृषि उत्पादन को बढ़ावते सेनाओं की शक्ति को त्रिलोक में सजावते ऐसी तेज पुंज शरीरम कलकेश्वरम महाशक्ति चंद्र चमंतन तंत्यांतम दिग्दियांतम दा सा सोरे सारा माना तारे माना ताना ता ओम तांतियांता ना नामा सा स्वधा स्वा 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 स्वांतिनी महाशक्ति तेज पुंज प्रकटयाम ताम 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 स्वच्छ भारतम शुद्ध हृदयम निर्मलम मक्खन स्वरूपम निर्लेप जीवन मुक्त कलकी अवतार प्रागट्यम भरत खंड रक्षते। यह भगवान शंकर ने कैलाश पर्वत मानसरोवर पर भगवान कलंकेश्वर का अभिनंदन किया। प्राकृत पाली भाषा में पहली बार कलंकेश्वर भगवान का सम्मान कैलाशपति शंकर ने किया है। और आज शिव शक्ति का दिन है, अष्टमी है, और शुक्राचार्य तो अस्त हो गए। तो एक ही मंत्र में देखो, और दानवाचार्य हुए अस्त, और बृहस्पति तो शनि संग में हो गए देखो मस्त। 10 नंबर में मकर राशि में शनि है और मकर राशि में गुरु है। तो शनि और गुरु ने मिलकर शुक्राचार्य को अस्त कर दिया, और अभी तो रोहिणी तप रही है, जाने कौन कौन से सितारे अस्त हो जाएंगे। और जब अस्त होते हैं, जब सूरज अस्ताचल में अस्त होता है तो अंधकार छा जाता है। तो ये 21 जून को इस सूरज को अस्त करने के लिए सारी दानव शक्तियां राहु और केतु पूरी ताकत झोंक रहे। खग्रास ग्रहण है भारत में कि इसका सूरज डुबाना है, और इतनी कालिका भर दो सूरज में कि फिर ये उग नहीं पाना है।
फिर काला सूरज उगेगा कैसे? लेकिन सूर्यवंश में राम जी और चंद्र कृष्ण अवतार और उसके पहले कल की भगवान आ गए। देखो रूप साकार, तो सूरज काला नहीं कर पावे, चाहे राहु केतु कितना भी जोर लगावे। कंकण चूड़ी पहन लो दानव और हो जाओ तैयार, और नीले घोड़े पर बैठ कर आया बैकुंठ का राजकुमार। अरे हाथ में उसके है तलवारें और नीले घोड़े पर सवार, और देखो मुकुट चमक रहे उसके, और देखो भारत का सरदार। धन्य धन्य ये राजकुमार है, और देखो कल की अवतार। इससे जो भिड़ जाए जग में उसका होगा बंटाढार। अरे आतंकवाद और भ्रष्टाचार को और देखो शांति देत मिटाए, ऐसा ये अवतार कलंकी सदी 21वीं भारत आए। आज उनकी देखो ये शब्दावली, और भोले शंकर ही खुद गाए। खंबा बन गया भारत देखो, और खंबे से कल की अवतार प्रगटाए। और इतनी ताकत है शिव भोले, और खंबे से देंगे प्रगटाए भारत की रक्षा के खातिर। और वेद मंत्र दिया प्रगटाए, वेद मंत्र से जन्म कल के ईश्वर। और देखो सभी भक्त हर्षाए, भारत सारा हर्षित हो गया, और दिव्य प्रकाश भारत फैलाए। और विजयेश्वरी भारत की होगी, ऐसी शक्ति भारत पाए। और भारत के भक्तों को देखो, और शंकर लड्डू रहे लुटाए। लड्डू लुटने लगे, गणेश जी ने लड्डू पैदा कर दिए कि दुख दरिद्र भारत नहीं रहे, और लड्डू रोज उड़ाओ। जब तक गणेश है कैलाश पर तो कोई भूखे नहीं मर पाओ। गणेश जी ने कहा मैं दरिद्र को हटा देता हूं, और कैलाश पर मेरे पिताजी ने कल की भगवान का आह्वान किया है, और मेरी माताजी उनकी आराधना कर रही है, उनका सम्मान कर रही है, और कार्तिक मेरे बड़े भाई उनको पुष्पमाला पहना रहे हैं, और मार्कंडे वेद मंत्र पढ़ रहे हैं, और मैं लड्डू लुटा रहा हूं। तो भारत के दोनों हाथों में लड्डू आ गए आज। अरे भारत ही अब जगत गुरु बने, और सजे कल के अवतार का ताज। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। इस कारण गूढ़ गंभीर गिरा वाणी, और रोहिणी में प्रगटाई है, इस रोहिणी में प्रगटाई है। इतने में एक भक्त आया, अरे मेरी सुनो कलकाई है, मेरी भी किलकारी सुन लो। और मैं बहुत हूं परेशान, और 3 प्रश्न है मेरे, उनको हल कर दो भगवान। तब हंसे सिफारिश वाणी की, और देखो तुम ले आए हो भोले के पास पहले पड़ा हुआ, और ये पर्चा वाणी लाए हो। वाणी ने तो पहले से और रख दिया पर्चा जान, सबसे पहले उसी पर्चे पे दृष्टि डाले कल की भगवान। कल की भगवान ने कहा रे वाणी ये कौन सा पर्चा लाए तू? पर्चा लाते अधर्म का तो अधर्म नष्ट में कर देता। क्या भारत में और कोई दुखी नहीं जो ये पर्चा मेरे सामने करता? तब वाणी कहने लगी, अरे दुखिया सब संसार, पर सारे दुखों को अब मेरा आवेदन मान लो और दुख हटा दो आज। तो भगवान कलंकेश्वर ने कहा कि इस पर्चे को प्राथमिकता देते हुए जितने भी भारत के दुखी लोग हों उनके दुखों को भी वाणी इसमें अंकित कर दो। तो सारे दुख भक्तों के और अंकित वाणी जान। और जब दृष्टि डाली पर्चे पर तो सुफल मनोरथ मान, कि सुफल मनोरथ हो ये तुम्हारे, और जितने भारत के रखवारे। जय जवान और जय किसान और जय भारत के भक्त, और जो कल की परासक्त हैं उनके सारे काम हो वक्त, सब काम उनके वक्त पर हो जाएंगे। ये 4 व्यक्तियों को यह आशीर्वाद दिया गया है, भारत के जवान, भारत के किसान और भारत के भक्त। और
जो भी दुखी लोग हैं, अनाथ हैं, जिनका कोई नहीं है, इन 4 व्यक्तियों को जो समय दिया गया है भगवान के द्वारा, उनके सारे काम उसी वक्त पर पूरे होंगे। आशीर्वाद दे गए भगवाना और धन्य कलंकी गए प्रगटाना, ऐसी शुभ घड़ी आज ही आई जब पर्चा लेकर वाणी आई। तो कहा तथास्तु सत्यम शिवम सुंदरम, और लिख दिया कल की भगवान कि ये पर्चा सत्य भी होगा, सुंदर भी होगा, और सत्य इसे ही जान। तब देखा पर्चे के नीचे और शिव रामायण रखी हुई, ये पर्चा उसमें रखा हुआ, तो सत्य सत्य सब बात हुई। तो दृष्टि पड़ी शिव रामायण पे और दृश्य हुआ साकार, और ब्रह्मा विष्णु महेश का भरा हुआ दरबार, सियावर रामचंद्र शंकर। धन्य धन्य वाणी की माया जो कलयुग में शिव रामायण प्रगटाया। अरे बेटा 250 घंटे की और तुलसी से ज्यादा बड़ी बनी ये रामायण तो अमृत है, और देखो भारत में रखी हुई। धन्य धन्य वाणी जिसने रामायण रच दी जाए, तो इस भारत में क्यों नहीं कल की अवतार हो ये प्रगटाए। जहां पर वाणी ने शिव रामायण लिख करके रख रखी हो और उसके दिव्य सिंहासन पर कल की अवतार को बिठा रखा हो, तो ऐसा कौन सा काम है इस संसार में, मैं चाहे तो बैकुंठ छोड़ दूं, शिवलोक छोड़ दूं, ब्रह्मलोक छोड़ दूं, लेकिन इस रामायण को नहीं छोड़ सकता। इससे रामायण में बस गए। और अभी तो कल की भगवान जब तक नहीं आए 21वीं, और बैठा तेरे घर में इस रामायण में बैठा रहूंगा, और बैठे बैठे मैं सारे भारत का और सारे विश्व का कल्याण कर दूंगा इस रामायण से। और ये छोटा सा प्रश्न जो भक्त लेकर के आया था, जिसकी तो सिफारिश लाया है, उसके तो जल्दी होने वाले हैं, उससे कह दो बार बार शंका नहीं करे और डंका राम बजाओ और जल्दी ही हो जाएंगे और अपना मन हर्षाओ। क्यों दुखी होते हो? राम जी दुखी करने के लिए नहीं होते, सुखी करने के लिए होते। तो जब तक भारत में 21वीं शताब्दी में कल के अवतार नहीं हो जाता, आज वाणी शिव रामायण में भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश को चित्र को अंकित कर दिया गया है। तब तक यहीं विश्राम है और यहीं रहेंगे ताय, जब तक भारत स्वर्ग नहीं बने और रामायण से बाहर निकल नहीं पाए, तब तक रामायण से बाहर नहीं निकलेंगे। यह भगवान शंकर ने इच्छा व्यक्त की। ब्रह्मा जी ने ब्रह्म शक्ति का तेज डाला और भगवान विष्णु जो कल के अवतार बन के खड़े थे, कहा तथास्तु, जाओ भक्त तेरी इच्छा है तो दिया तुझे वरदान, इस रामायण से करना तू भारत का कल्याण। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। अगर देर मुझे आने में हो तो रामायण से कह देना, और जो कुछ करवाना हो भारत में इस रामायण से कह देना। तो रामायण ही पावड़ी और बनी आज महाराज। भरतराज जैसे हुआ वैसे रामायण का राज। आज से ही भारत में शिव रामायण का राज शुरू करते हैं, और इसे कोई चुनौती देता हो तो सामने आए। तो कोई चुनौती दे नहीं सकता। ये राम नाम का कल्प वृक्ष है, और जिसको बनाने वाले हैं ब्रह्मा विष्णु महेश सक्षम है तीनों जगत गुरु। जो रामायण जिन्होंने बनवाई है और सत्यम शिवम सुंदरम की पुष्टि वाणी ने करवाई है, तो पुष्टि रामायण हुई और वाणी रूप समान और शक्ति का आह्वानता जिसे किया कल की भगवान। ये प्रसंग जो भी सुने और शिव रामायण प्रसंग, आज से ही भारत में बरसे राम नाम के रंग। जो भी माने राम को उसका हो कल्याण, और वही बनेंगे 21वीं सदी में भारत के भगवान। और जो माने नहीं राम को सारे होंगे शून्य, पातालन में जाएंगे और नहीं नाम तन शून्य। तो उन शून्य करने, अधर्म को शून्य करने के लिए और धर्म की जय जयकार करके
भारत में राम राज्य लाने के लिए राम राज्यवाणी पहली बार रोहिणी में कल की भगवान ने शक्ति का आह्वान करके और भारत को धन्य कर दिया। धन्य धन्य भारत की भूमि जहां कल की अवतार वाणी शिव रामायण रखी तो रामराज साकार। तो रामराज सपना नहीं, वास्तविकता में 21वीं शताब्दी में भारत में साकार होगा। बोलो कल की भगवान की जय।